यूपी पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन की डेंटल विंग ने राजधानी लखनऊ में अपने दूसरे स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया। इस वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश भर से आए दंत चिकित्सकों ने भाग लिया। यूपी पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के दूसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिन्होंने दंत चिकित्सा क्षेत्र के महत्व और इसकी चुनौतियों पर विचार साझा किए। इस विशेष आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सुनंदा प्रसाद उपस्थित रहीं तथा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व सीएमओ लखनऊ डॉक्टर AK शुक्ला और यूपी पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन तथा डेंटल विंग के महासचिव संरक्षक डॉक्टर RK सैनी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में यूपी पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और प्रदेश समन्वयक डॉक्टर स्वयं प्रकाश ने एसोसिएशन की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया तथा डॉक्टर पुष्पा सिंह सदस्य एडवाइजरी कमेटी ने एसोसिएशन की भूमिका और इसकी गतिविधियों को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर AK सैनी ने उत्तर प्रदेश में डेंटल डायरेक्टर जनरल यानी डेंटल DG का पद सृजित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा क्षेत्र को स्वास्थ्य विभाग के अन्य क्षेत्रों की तरह ही समान महत्व दिया जाना चाहिए। डॉक्टर RK सैनी ने यह भी कहा कि डेंटल DG की स्थापना से राज्य में दंत चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और बेहतर होगी तथा यह क्षेत्र और अधिक प्रभावशाली बनेगा, जिससे डेंटल डॉक्टर्स को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर स्वयं प्रकाश ने एसोसिएशन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस वर्ष में कई बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है तथा उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें से अधिकांश पर सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। हालांकि कुछ मांगों को लेकर अभी भी शासन स्तर पर वार्ता जारी है। इस वार्षिक सम्मेलन में दंत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें दंत चिकित्सकों ने राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में दंत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। भाई हमारे यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में पीएमएस एसोसिएशन बहुत पुरानी है, लेकिन यूजुअली होता था कि जो ऑफिसर रिटायर हो जाते थे उनकी वेलफेयर के बारे में वो एसोसिएशन जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए नहीं लेती थी। इसीलिए कुछ साल पहले एक विचार आया कि हम रिटायर्ड ऑफिसर्स की एसोसिएशन बनाए। सैनी साहब से बात हुई, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया और इसका स्थापना हुई। और 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये संगठन रिटायर्ड लोगों के काफ़ी मैटर्स रेज करता है और उनको सफलता भी मिली है काफ़ी मैटर्स। एग्जैक्ट फिगर सनी साहब बता देंगे, काफ़ी जुड़े हैं। मेरे पास भी जानकारी है। अब डेंटल के कितने जुड़े हैं ये मैं नहीं बता पाऊंगा। आज के मुद्दे मेन है यही है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके वेलफेयर की बात की जाए। अगर उनके कोई ड्यूज वगैरह बाकी है गवर्नमेंट में, उनके लिए लड़ाई लड़ी है और उनको ये ना हो कि हम रिटायर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, हमारी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है। तो ये एसोसिएशन बनी तो काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया इसको कि साहब ये पैरेलल एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं। लेकिन जब उनके सामने डाटा रखे गए कि भाई हमारे जो लोग रिटायर्ड हैं वो परेशान है, बहुत से लोग डेथ भी हो जाती है, उनके मैटर सॉल्व नहीं होते, तो हम लोगों ने बनाया। जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमारी एसोसिएशन को मान्यता दे दी और रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो ये है कि हमारा जो डेंटल संवर्ग जो है, जो अपेक्षित रहता था, उसके लिए हम ये एकत्र हुए हैं और धीमे-धीमे एसोसिएशन हमारा इनके साथ लग करके इन लोगों को जो भी इनके राइट्स हैं दिलवा रहा है। जो नहीं राइट्स नहीं मिलेंगे उनको कोर्ट में दाखिल करके राइट दिलवा दिया जाएगा। तीसरा है कि हमारे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं वो एक अपेक्षा में रहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे को हर चीज़ें मिल जाएँ, चूँकि जब एक कमेटी बनी थी रिजवी कमेटी, उसमें ये लिखा गया था कि जो भी पीएमएस के डॉक्टर जो एमबीबीएस वाले हैं उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो इनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को उपेक्षित किया गया। इन लोगों का के हमारे एसोसिएशन इनसे संबंधित हुआ और इसकी मांग करता हमारा जो एक डीजी है वो डेंटल डीजी जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारे ये चिकित्सक संवर्ग जो डेंटल वाले हैं इनको उनकी उपेक्षा ही होती रहेगी और सब चीजें इनको नहीं मिल सकती। इन फ्यूचर में क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एसोसिएशन? इन फ्यूचर में डेवलपमेंट ये मिलेगा इस एसोसिएशन के आधार पर
हम हर डिस्ट्रिक्ट से माँगे आ रही, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। जो हमारी सेमोस हैं, वो डेंटल का जो बजट आता है, उसको हमारे वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, उनसे बात न करके उनको सही चीज़ें नहीं प्राप्त करा पाते। तो अपेक्षा ये है कि उनको उनका हक मिले, उनके जो इंस्ट्रूमेंट जो मरीजों के लिए मिलते हैं, वो उनको दिए जाएँ। आज यूपी पीएमएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो दंत शाखा है, उसका द्वितीय वार्षिक अधिवेशन है और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर्स डॉक्टर आर के सैनी, हमारे संरक्षक जो केंद्रीय कार्यकारिणी में जो डॉक्टर ए के शुक्ला, सभी लोग मौजूद हैं। हमारे दंत संवर्ग के भी समस्त पदाधिकारी और सदस्य और जो मेंबर्स हैं सदस्य, सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे। पिछले 1 वर्ष में पिछले वर्ष जून से जब से हम लोग जुड़े हैं, तब से लेके वर्तमान तक शासन के द्वारा हमारी बहुत सारी जो हमारी माँगे हैं, बहुत सारी माँगे रही हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ों को पूरा किया गया है और पूरा किया भी जा रहा है। बहुत सारे निदेशालय स्तर पर जो है वो कार्य चल रहे हैं, फाइल्स चल रही हैं, पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष, इस अधिवेशन के बाद से, आज हम चूँकि इकट्ठा हुए हैं, एक हँसी-खुशी का एक साथ में बैठ कर के हमारा एजेंडा डिस्कस करने का एक वक़्त है। तो इसके पश्चात जो है पूरी हम उम्मीद रखते हैं कि अगले वर्ष में, इस आने वाले वर्ष में पूरी तरीके से जो बची हुई चीज़ें हैं, जो बैकलॉग वर्क है हमारा, जो पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी शासन पूरा करेंगे और निसंदेह पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निदेशालय स्तर से और शासन स्तर से पूरी मेहनत की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 1 वर्ष में निदेशालय व शासन स्तर से जो है हमें जो पहचान दी गई है और जिस प्रकार से हमें जाना गया है, वह उसके लिए मैं शासन का और निदेशालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी लोगों को शुभकामनाएँ। हमारे जो बैकलॉग जो थे, जो रेगुलर चीज़ें थी, लंबे समय से जो है पेंडिंग थी, मसलन कि प्रमोशन को लेकर के, एसीपी को लेकर के, हमारे समायोजन को लेकर के, हमारे वरिष्ठता क्रमांक और स्थायीकरण इत्यादि को लेकर के। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो पेंडेंसी में रही हैं। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें हैं जो शासन को अवगत कराया गया है। जैसे 60 से 62 एवं 65 वर्ष की जो अधिवक्ता आयु है, उससे संबंधित मसला, एसएससीपी से संबंधित मसला, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को किया गया है। हमने पिछले वर्ष जब वार्षिक अधिवेशन किया था, तो उसमें हमने अपनी बातें रखी थी। उसमें बहुत सी चीज़ों को शासन ने जो है कराया। सबसे पहले तो हमारी ट्रेनिंग शुरू कराई। हम नौकरी में आते हैं, रिटायर हो जाते हैं, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। शासन ने उसका संज्ञान लिया, उसको ट्रेनिंग कराना हमारा शुरू किया और लगातार कई लिस्ट निकली हमारे प्रमोशन की, डीपीसी हुई हमारी और अभी भी पाइपलाइन में है, प्रमोशंस हो रहे हैं, जो जो पेंडेंसी है। स्थायीकरण से संबंधित चीज़ें हैं, वो उसकी फाइल रेडी हो रही है, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो हम समझते हैं कि चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें हुई हैं और जब अभी जो जैसे आने वाला वक़्त बीतेगा, तो वो चीज़ें पेंडेंसी वो पूरी होंगी। कोई ना कोई सकारात्मक रुख रहेगा। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूँ। मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह, सीनियर कंसल्टेंट एसएसपीजी कबीर चौरा में पोस्टेड हूँ और ऑब्वियस है कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स महिलाएँ ही समझेंगी और जहाँ-जहाँ पोस्टेड हैं सीएचसी, पीएचसीज़ पे, वहाँ पे हमारे डेंटल सर्जन्स ही होते हैं, हमारा कोई अपना एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता नहीं है। तो सीएचसी, पीएचसीज़ पे दूर जाना, उनके अकोमोडेशंस, लोगों के छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा अपना कोई डीजी हो और हर मंडल लेवल पे हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, जो जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, जो लेवल 4 के अधिकारी हैं हमारे, जैसे मैं लेवल 4 की हूँ। तो हर एक मंडल पे अगर हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, तो हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हमारे तक काफ़ी हद तक पहुँच पाएँगी, तो हम उसको सॉल्व कर पाएँगे। ये सारी चीज़ें हमारे इसी एसोसिएशन के माध्यम से बातचीत चल रही है और आज की मीटिंग का यही मुद्दा है कि हमारे अपने डीजी हों, डेंटल डीजी हों। हमारा कैडर एकदम से जब अलग हो ही गया है पीएचएमएस से, तो
हमारे अपने अधिकारी हो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन हो, अपनी सब कुछ व्यवस्था हो, जिससे कि हम अपने दूर-दराज पोस्टेड डेंटल सर्जन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें।